पिछली बार जब एशियन गेम्स हुए तो उन एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले भारत के स्टार पहलवान थे बजरंग पुनिया। लेकिन इस बार एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया भारत के लिए गोल्ड मेडल तो छोड़िए, ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए। 65 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग पुनिया का मुकाबला जापान के पहलवान से था और हर किसी को यह लग रहा था कि बजरंग पुनिया इस बाउट को बहुत आसानी से जीत लेंगे। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तब जापान के पहलवान ने बजरंग पुनिया को कुछ ही मिनटों में हरा दिया और बजरंग पुनिया इस मुकाबले में कहीं भी नहीं नजर आए। इस बाउट में बजरंग पुनिया की 0-10 से हार हुई और इस तरह एशियन गेम्स में बिना किसी मेडल के ही उनका जो सफर है वो खत्म हो गया। सेमीफाइनल मैच की बात करूं तो सेमीफाइनल मैच में भी बजरंग पुनिया बहुत ही करारी हार हुई थी उनकी। इस मुकाबले में ईरान के पहलवान से उनका मुकाबला था और ईरान के पहलवान ने बजरंग पुनिया को 8-1 के स्कोर से हराया था और इस मुकाबले में भी बजरंग पुनिया लय में नहीं दिखाई दिए थे। देखिए, बजरंग पुनिया की ये जो हार है ये तब हुई है जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें बिना किसी ट्रायल के ही एशियन गेम्स में भेजने का फैसला किया था और इस फैसले की तब बहुत आलोचना हुई थी। बहुत सारे पहलवानों ने उस वक्त ये आरोप लगाया था कि बजरंग पुनिया को एशियन गेम्स के ट्रायल से छूट मिली है वो इसलिए क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस धरना प्रदर्शन की वजह से बजरंग पुनिया एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। बजरंग पुनिया की इस हार से आज एक और खिलाड़ी बहुत ज्यादा निराश है और इस खिलाड़ी का नाम है विशाल कालीरमण। अब विशाल कालीरमण कौन है? देखिए, ये जो विशाल कालीरमण है ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने ना सिर्फ ट्रायल में हिस्सा लिया था बल्कि उन्हें बजरंग पुनिया की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में भारतीय दल के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ने ये फैसला लिया था कि बजरंग पुनिया बिना किसी ट्रायल के ही एशियन गेम्स में खेल सकेंगे, इसलिए विशाल कालीरमण को स्टैंड बाय पर रखा गया था। यानी कि वो पहलवान जिस पहलवान ने सारे नियमों को मानते हुए ट्रायल मैच जीता था और जीतकर एशियन गेम्स में अपनी जगह उन्होंने बनाई थी, उसे तो स्टैंड बाय पर रख दिया गया और ये कह दिया गया कि अगर बजरंग पुनिया को कोई इंजरी होती है तो फिर उन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन बजरंग पुनिया को तो बिना ट्रायल के ही एशियन गेम्स में भेज दिया गया, जबकि रेसलिंग फेडरेशन को बहुत अच्छे से पता था कि बजरंग पुनिया विरोध प्रदर्शन की वजह से कई महीनों तक अपनी जो प्रैक्टिस है उससे दूर थे और अप्रैल मई महीने में उन्होंने लगातार 35 दिनों तक आंदोलन किया था। इस साल जून महीने के बाद जब बजरंग पुनिया ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और इसके लिए वो किर्गिस्तान में 18 दिनों के स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गए तो प्रैक्टिस के लिए तो समय काफी कम था। इसीलिए अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं हम और ये कह भी रहे हैं कि क्या अगर 29 साल के बजरंग पुनिया की जगह 25 साल के पहलवान विशाल कालीरमण को एशियन गेम्स में अगर मौका दिया गया होता, अगर वो जाते बजरंग पुनिया की जगह, तो क्या भारत एशियन गेम्स में एक और मेडल ला सकता था? वैसे जंतर मंतर पर जो 35 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन में अगर मैं बात करूं तो कुल 5 बड़े खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के ही एशियन गेम्स में चुन लिया गया था। इनमें बजरंग पुनिया आज वैसे जंतर मंतर पर 35 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन में कुल 5 बड़े खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिनमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के ही एशियन गेम्स में चुन लिया गया था। इनमें बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल का मैच हार गए, जबकि विनेश फोगाट की बात करूं तो चोट की वजह से वो पहले ही एशियन गेम्स से बाहर हो गई थी। उनके अलावा
जो पहलवान साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और पहलवान सत्यव्रत कादियान ने भी एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया था।